Hello studiesians, welcome back to the channel Studies. So yes, DSU ने अपना final tentative counseling schedule release कर दिया है DSU website पे. You can check that, and we'll see in this video that how will the procedure goes on. So there are certain conditions and criteria to get admission in the DSU. Let's see. These are some highlights. So first is हर एक काउंसलिंग राउंड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड रिस्पेक्टिवली सीट अलॉटमेंट स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे होगा. दैट विल बी मेंशन इन द स्केड्यूल. सेकेंड थिंग इज those who got selected in DSU exam, so after the verification of their documents वेरीफाई कराने के बाद एंड फीस पे करने के बाद उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और वो अपना एडमिशन स्टेटस पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं. This is all about third point, and now जिन कैंडिडेट्स का एडमिशन कंफर्म हो गया वो dsu.youcanapply.com पे जाके www.dsu.youcanapply.com से अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ ओनली उन्होंने अपनी सीट एंड एडमिशन कंफर्म कर लिया है तभी फीस पे कर दी एंड वेरीफाई भी हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स. और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग डेट से पहले ही, मीन्स काउंसलिंग डेट पर, नॉट आफ्टर दैट. एंड द फोर्थ पॉइंट इज सेज कि अगर एडमिशन फी आपने पे नहीं करी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया है तो काउंसलिंग डेट से पहले ही उन्हें आप चेक कर लीजिए, वरना फिर उस फर्स्ट काउंसलिंग में लाइक आपका सिलेक्शन हुआ, आपको एडमिशन मिला बट आपने फीस पे नहीं करी या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और सेकंड काउंसलिंग में भी आपको कोई चांस नहीं मिलेगा. ऐसा ही होता है बाकी सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ही कि अगर आपका नंबर, आपका रैंक फर्स्ट काउंसलिंग में आ रहा है तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको चांस मिलेगा अपनी सीट रिजर्व कराने का. बट अगर आपने नहीं कराई फर्स्ट काउंसलिंग में, इफ यू थिंक कि सेकंड काउंसलिंग में करा लेंगे बिकॉज योर रैंक इज ऑन दैट अबव ग्रेड्स, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आपका रैंक फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही कराइए, वरना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा. एंड अगर कोई भी उन्हें दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम लगती है तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बता देंगे. एंड फिर उस काउंसलिंग राउंड के एंड होने से पहले पहले अगर आप सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं तो यू विल गेट द एडमिशन. यस, एंड आई टेल यू दैट कि आप ईमेल चेक करते रहिएगा ड्यूरिंग काउंसलिंग, बिकॉज कभी कभी वो सेंटर पे भी बुला लेते हैं जहाँ पे भी आपकी सीट, जहाँ पे भी आपका एडमिशन कंफर्म होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुला सकते हैं, शायद नॉट कंफर्म, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स में उन्होंने ऐड किया था तो उनको सेंटर पे बुलाया था. सो यस, दीज आर द 4 पॉइंट्स. नेक्स्ट आर these are some other points 5 and 6. You can read them. And in short, अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो गया है, उसने फीस भी पे कर दी है बट कोई डॉक्यूमेंट या कुछ गलती थी तो उनकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी एडमिशन प्रोसेस बंद होने के बाद. सो यस, एंड यस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि काउंसलिंग के टाइम पे फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं चलेगी, मतलब वो नहीं बुलाएंगे किसी भी कैंडिडेट को किसी भी पर्पस के लिए. एंड कुछ स्टूडेंट्स को वो बुला सकते हैं फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन. एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना मेल फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर दिया है वो उन सब पे एक्टिव रहें, बिकॉज टाइमली बेसिस पे वो उन वेरिफिकेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.